हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी सिखाने जा रही हूँ। हम इस वीडियो में कुछ बेसिक वर्ड जो बहुत ही कॉमन होते हैं उनके बारे में सीखेंगे और साथ में ये भी सीखेंगे कि उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो एंड तक आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहला वर्ड है यस। यस का मतलब होता है हाँ। जब भी आप किसी चीज़ के लिए हाँ कहना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा यस। प्लीज़ से यस। और भी बना सकते हैं आप सेंटेंस यस दिस इज़ माई पेंसिल। अब नेक्स्ट वर्ड है नो। नो का मतलब होता है नहीं। जब आपको किसी चीज़ के लिए मना करना होता तो आप नो कहते हैं। नो थैंक यू। मान लिया कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है तो कहिए नो थैंक यू। और भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नो दिस इज़ नॉट माई पेन। नहीं ये मेरा पेन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज़। इज़ का मतलब होता है, ये सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ होता है। ही शी इट या कोई भी एक चीज़ होती है, जैसे राम या बॉय गर्ल। यहाँ पे लिखा है दिस इज़ माई टॉय। ये मेरा टॉय। आप किसी भी चीज़ के बारे में आप इसमें बता सकते हैं इज़ लगा के। दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ अ ट्री, इस तरीके से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है दैट। दैट का मतलब होता है वह। दैट हम उन चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं जो हमसे दूर होती हैं। जैसे कि दैट इज़ माई रूम, वह मेरा रूम है। तो मान लीजिए कोई ट्री बहुत दूर है तो आप उसके बारे में बोलेंगे दैट इज़ अ ट्री। आपके रूम में जितनी भी चीज़ें आपसे दूर रखी हैं सबको दैट लगा के आप बना सकते हैं। दैट इज़ माई बैग, दैट इज़ माई टेबल, दैट इज़ माई ड्रेस। तो इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है द। का मतलब वैसे तो वह होता है, लेकिन ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो डेफिनेट होती हैं, जो निश्चित होती हैं। और बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूल दिया हुआ है इसमें वो डेफिनेट के लिए है। जो यहाँ पर एग्जांपल है द डॉग इज़ बार्किंग, यानी कि आपका कोई एक पर्टिकुलर डॉग है जो बार्क कर रहा है तो उसके बारे में आप दा लगा के बोलेंगे, यानी कि उस डॉग को आप जानते भी हैं, है जो आपके पास है। द डॉग इज़ बार्किंग। ऐसे ही अगर आप ऐसे बताते हैं कि सारे डॉग यूज़फुल होते हैं, जो सब पे लागू होते हैं, तो द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स। अब ये नेक्स्ट वर्ड है इट। इट आता है उन सब चीज़ों के लिए जो नॉन लिविंग होती हैं, बेजानदार होती हैं, और या जिनको हम देख नहीं सकते, उन सब के लिए प्रयोग होता है। जैसे एनिमल्स के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर इट इज़ ए कैट, इट इज़ ए डॉग। आप ये भी बोल सकते हैं। आप बर्ड्स के लिए कर सकते हैं इट इज़ अ स्पैरो। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस इट लगा के बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दे। दे का मतलब होता है वे। ये ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, जो चीज़ें वन से ज़्यादा होती हैं उनके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं दे आर टॉकिंग, दे आर डांसिंग, दे आर सिंगिंग, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर प्लेयर्स। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्या लिखा है, दे आर टॉकिंग, यानी कि वो बात कर रहे हैं। तो जब भी आप ज़्यादा लोगों के बारे में, ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ आपको दे लगाना होगा, और अगर एक होगा तो ही शी या इट लगाते हैं। अब यहाँ पर है ही सिंगुलर नंबर होता है, ये एक के लिए आता है, और ये मैस्कुलिन के लिए आता है जो मेल होते हैं। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर। तो जो भी मेल हैं और वो एक है तो उनके लिए आप ही लगा के सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वी। वी का मतलब होता है हम। ये ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, और जब हम
अपने बारे में बात करते हैं लेकिन हम एक से ज़्यादा होते हैं तो हम वी लगा के सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे वी वैंट टू द पार्क, हम पार्क में गए। अब आप और सेंटेंस बना सकते हैं। हम बॉयज़ हैं, वी आर बॉयज़। हम गर्ल्स हैं, वी आर गर्ल्स। वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। जब भी आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं और आप ज़्यादा हैं तो वी लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है यू। यू का मतलब होता है तुम। जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो आप वहाँ पर यू लगाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में दिया गया है यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और भी आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। यू शुड ईट फ्रूट्स, यू शुड ईट ए लॉट ऑफ वाटर एवरी डे, यू शुड डू योगा, यू शुड प्ले आउटडोर गेम्स। अब नेक्स्ट वर्ड है योर। यू का मतलब होता है तुम और योर का मतलब होता है तुम्हारे। जैसे ये तुम्हारे पापा हैं, दिस इज़ योर फादर। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। ये तुम्हारा बैग है, दिस इज़ योर बैग। अब यहाँ जो एग्ज़ाम्पल दिया है ये क्या है? आई लाइक योर ड्रेस, मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद है। आई लाइक योर हाउस, मुझे तुम्हारा घर पसंद है। आई लाइक योर पेंसिल बॉक्स, मुझे तुम्हारा पेंसिल बॉक्स पसंद है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वन का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक के लिए यूज़ होता है ये। तो इसमें आप कोई भी जो चीज़ आपके पास एक है आप वो सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव वन पेंसिल, आई हैव वन सिस्टर, आई हैव वन नोज़, आई हैव वन पेट। मेरा एक ही पेट है, यानी कि पालतू एनिमल आपका एक ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास केवल वन है। आई हैव वन टॉय ट्रेन, आई हैव वन फ्रेंड इन दिस स्कूल। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर है टू। टू का मतलब होता है दो। तो जब कभी भी आप दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, आई हैव टू डॉल्स, यानी कि मेरे पास दो डॉल्स हैं। आई हैव टू आइज़, मेरी दो आइज़ हैं। आई हैव टू ईयर्स, मेरे 2 ईयर्स हैं। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 अंकल्स, मेरे 2 अंकल हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। अब ये वर्ड है वॉज। वॉज का मतलब होता है था। ये सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग होता है। ही, शी, इट या आई के साथ भी इसे यूज़ करते हैं। आई वॉज कलरिंग, मैं कलर कर रहा था। आई वॉज डांसिंग, मैं डांस कर रहा था। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एम। एम का मतलब होता है हूँ, और ये हमेशा ही आई के साथ यूज़ होता है और ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। आप ये तो हमेशा ही बोलते होंगे, आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप बॉय हैं तो आई एम ए बॉय। अगर आप एक गर्ल हैं तो आई एम ए गर्ल। और अगर आपकी टीचर अपने बारे में बोलेगी तो वो क्या कहेंगी? आई एम ए टीचर। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वर्ड है ही। ही के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये मेल के लिए यूज़ होता है और ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है। आप किसी के बारे में भी इसमें कोई भी बात करना चाहते हैं जो मेल है, ही लगा के सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे तो एग्जांपल है, ही इज़ माय फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के बारे में बता सकते हैं, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। ही लाइक्स मी, वो मुझे बहुत पसंद करता है। अब ये न्यू वर्ड है आर। आर का मतलब होता है हैं। इज़ का मतलब भी है होता है, वो है होता है। आर होता है हैं। क्या फ़र्क है दोनों में? आर ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और इज़ केवल एक के लिए यूज़ होता है। तो बॉयज़, यू, वी, दे, इन सब के साथ आर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है? वी आर प्लेइंग,
आप यू के साथ लगा सकते हो, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। आप दे के साथ लगा सकते हो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आप बॉयज़ के बारे में बता सकते हो, बॉयज़ आर डांसिंग, बॉय डांस कर रहे हैं। हैव का मतलब होता है पास होना। आपके पास जो जो कुछ है आप उनके बारे में हैव लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स ज़्यादा के साथ हैव लगाते हैं। आई हैव 2 eyes, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव 2 friends। तो और यू के साथ लगा सकते हैं, यू हैव वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। वी के बारे में लगा सकते हैं, वी हैव मैनी टॉयज़, हमारे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। अब नो का मतलब तो आपको पता ही है कि नो का मतलब होता है नहीं। तो नो कहना हमें आना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करना चाहते हैं या हम सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है तो हमेशा वहाँ पर कहिए नो, आप मुझे पसंद नहीं है, नो आई डोंट लाइक यू। कुछ मना करना है तो पोलाइट तरीके से मना करिए, नो थैंक यू। तो नो का हमेशा यूज़ करिए उन चीज़ों के लिए जो आप नहीं करना चाहते। और यस का मतलब होता है हाँ। यस आपको वहाँ लगाना है जब आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप हाँ कहना चाहते हैं। यस आई हैव डन माई वर्क, प्लीज़ से यस, इसका मतलब है प्लीज़ यस कहो ना। और भी आप बना सकते हैं, यस आई विल गो विद यू, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यस आई विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में फुटबॉल खेलूँगा। तो ये वर्ड सारे बहुत ही यूज़फुल हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी।